5वीं क्लास में हम करने जा रहे हैं लोक देवियाँ स्टार्ट। तो लोक देवियों में हमें याद रखना है कौन किसकी कुल देवी है और किनकी आराध्य देवी है, और मंदिर बनाया तो बनाया किसने है तो है कहाँ। अगर इतनी चीजें याद रख लेते हो तो लोक देवियों से क्वेश्चन ऑलमोस्ट सही हो जाता है। तो सबसे पहले हम जयपुर राजवंश की लेते हैं। जयपुर में राजवंश है कछावा। कछावा राजवंश की शीला देवी आराध्य देवी है। कुल देवी और आराध्य देवी में अंतर क्या था? कुल देवी उनके ही कुल में जन्मी होती है और पूरा कुल उन्हें ही पूछना है, जबकि आराध्य देवी पर्चा स्टाइल से होती है, मतलब किसी को पर्चा मिल गया, किसी को उनकी चमत्कार फील हुआ और कोई राजा ने पूछना शुरू कर दिया, फिर उनके पीछे वंशज पूछने शुरू कर दिया, तो वो उस वंश की आराध्य देवी कहलाई। तो जैसे शीला देवी है, मान सिंह को पर्चा दिया, है ना। और शीला देवी का मंदिर किधर है? आमेर। हमने कहा था कि माय नेम इज शीला, आई एम फ्रॉम आमेर जयपुर, है ना। आए कहाँ से थे? बंगाल से। केदार कायद को हराकर मान सिंह लेके आए थे और अपने आमेर में इनका मंदिर बनाया। देवियों के जितने भी मेले लगते हैं ऑलमोस्ट ऑल नवरात्रा को लगते हैं, तो अलग से पढ़ने की कोई ज्यादा जरूरत होगी नहीं। फिर कछुआ राजवंश की अगर हमने कुल देवी की बात करें तो अपने धोले राय तेजकरण ने बनाया मंदिर रामगढ़ में जमुआई माता का। बुडवाई माता भी बोलते हैं, जमुआ रामगढ़ हो गया। जब वो मीणा उसके साथ युद्ध कर रहे थे, घायल हो गए, तो जमुआई माता ने बोला था तू जमुड़ा रहे, तू यहाँ से हट मत, तेरी जीत जरूर होगी, मैं तेरे साथ हूँ। तो वो जब देवी साथ थे तो वो जीत गए। जब जीत गए तो ग्रेटिट्यूड के कारण वहां पर मंदिर बनाया, रामगढ़ में बनाया, इसलिए जमुआ रामगढ़ बोलते हैं। पुराना मांस प्रदेश था तो मानसी भी इसे कहा जाता था। तो उसके अलावा मेले कब लगने हैं? वही नवरात्र में। फिर अगले देवी है शीतला माता। शीतला माता है जिसे हमने चेचक माता भी बोलते हैं, बच्चों की सरिंसका देवी बोलते हैं, सेडल माता बोलते हैं, माई अनमा बोलते हैं। और हमने कहा कि ब्रह्मा जी की बेटे थे इधर आए थे, पूरी स्टोरी सुनाई थी आपको कि पता करने की देवियों की कितनी पूजा होती है और फिर उनके साथ कुछ घटनाएं हो जाती है। फिर कुमार महिला हेल्प करती है, इसलिए कुमार ही शीतला माता की पूजा करते हैं। वाहन गदा था और गदा से ही हमने माधो बनाया था। गदा में ही ऐसे ओ की मात्र लगाकर माधो, तो मंदिर माधो सिंह प्रथम ने। शीतला माता के ठंडे चढ़ते हैं, एक दिन पहले बनाया जाता है। शीतला अष्टमी को इनके मेला लगता है। शीतला सप्तमी को हम ठंडे बनाते हैं। शीतला अष्टमी को पूरे दिन हम ठंडे ही खाते हैं, कोई भी गर्म भोजन नहीं करते हैं, इसे हम बासियोड़ा बोलते हैं। गाँव में खेजड़ी के पेड़ को महिलाएं हैं जो शीतला माता मानकर पूजा करती है। और इनका मंदिर मेन है जो चाकसू में है, क्योंकि ठंडी चीज है कि गर्म है, पहले माता जी चाकसी फिर बाद में ही फाइनल करसी, तो चाकसू जयपुर। फिर अपने शाकंभरी माता की बात की थी, सांबर से शुरू हुए। शाकंभरी माता चौहानों की कुल देवी है, आशापुरा माता भी बोलते हैं इन्हें। चौहान वंश की कुल देवी है, क्योंकि चौहान वंश भी सांबर से शुरू हुआ था। वासुदेव चौहान ने अपने सांबर झील का निर्माण कराया था। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार कि सांबर झील के आसपास अकाल में साग सब्जी बोने के कारण आशापुरा माता को शाकंभरी माता कहा गया। फिर ज्वाला माता है, आप जोप नहीं लगोगे तो घर वालों की ज्वाला भड़क जाएगी, आप सीधे ही घर जाओगे तो वो खंगारा करेंगे करेंगे, तो खंगारों की कुल देवी है। तो ये अपने मेन जयपुर के थे। इसके अलावा जयपुर में छिंक माता, है ना, नकटी माता, बहुत सारे माता हैं। फिर जोधपुर में आए तो जोधपुर वालों की कुल देवी है, जोधपुर के राठौड़ और बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है नागणी जी माता। कन्नौज से लेके आए थे राव दुवड़, और यहाँ पर नागाना गांव बाड़मेर में मंदिर बनाया। इनमें कमर तक ही इनकी मूर्ति है, बाकी नीचे नाग के शेप में है। 18 पूजाएं हैं, काष्ठ की लकड़ी की मूर्ति बनी हुई है नागणी जी माता की। तो किन किन की है कुल देवी? जोधपुर वालों की और बीकानेर वालों की, राठौड़ों की, क्योंकि एक ही ब्रांच है डिटो। जोधा का बेटा ही अपने कौन थे? बीका। तो मेहरानगढ़ में जोधा ने मंदिर बनाया, बीकानेर में नागजी माता का मंदिर बीकानेर बनाया, वही ही मूर्ति जो वहां पर थी अपने अभी बीकानेर में स्थित है, बीका ले आए थे। फिर चामुंडा माता है, प्रतिहारों की तो कुल देवी है। अगर हार जाए तो मुझे मुंडा मत दिखाना, चामुंडा। लेकिन आराध्य देवी है ये जोधपुर वाले राठौड़, बीकानेर वाले नहीं, उनकी करणी माता है। जोधपुर वाले राठौड़ों की जो आराध्य देवी है वो कौन है? चामुंडा माता है। और चामुंडा माता का मंदिर अपने एक मेहरानगढ़ में स्थित है, राव जोधा ने बनाया था, इसमें वो घटना भी हुई थी। इसके अलावा चामुंडा माता का मंदिर एक अजमेर में भी है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तो पृथ्वीराज तृतीय थे और चंद्रवर्धय थे, उनकी भी ये आराध्य देवी थी, तो अजमेर में भी इनका एक मंदिर स्थित है। फिर सच्चाई माता है, ओसवालों की कुल देवी है। मैंने बताया था आपको कि ओसवाल साबुन सच्ची साबुन, है ना। तो ओसवालों की कुल देवी है। ओसिया जोधपुर में जितने भी मंदिर बना रखे हैं वो प्रतिहारों ने बनाए थे, वर्षराज प्रतिहार ने बनाए थे, लेकिन सच्चाई माता का मंदिर उपल देव परमार ने बनाया था। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओसवाल और परमारों की कुल देवी सच्चाई माता। फिर खेजड़ राय माता और लटियाई माता कला ब्राह्मणों की कुल देवी है। तो ये खेजड़ राय खेजड़ी के लटक रही है क्या सांगरिया, वो एक फल है, तो फलोदी में है। फिर आई माता बाहर से आए, नाम नहीं बताया तो हमने नाम रख दिया आई माता। बिलाड़ा में आए थे, चमत्कार दिखाए,
चमत्कार दिखाए तो सारे लोगों ने अपने शीश झुका लिए, तो सिर झुका लिए, तो सिरवी जाति की कुल देवी है। जो पाली जोधपुर में सिरवी जाति रहती है उनकी कुल देवी आई माता है। हर सिरवी जाति के घर पर आई माता का मंदिर मिल जाएगा। उसके बाद इनकी पूजा स्थल को बडेर बोलते हैं, और जो मंदिर है उसे दरगाह बोलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, फिर से पूछा जा सकता है। इनका वाहन बैल था। और ये किन की स्टूडेंट थी? रामदेव जी के स्टूडेंट थे। इन्होंने आई पंथ चलाया, 11 नियम दिए, ये सारी चीजें हैं। गुर्जर जाति को इस मंदिर में प्रवेश करने से मना है। फिर जैसलमेर में अपने को याद करना है, तो जैसलमेर में तनोट माता और स्वांगिया माता दो बहुत इंपॉर्टेंट माता है। तनोट माता थार की वैष्णो देवी कहलाते हैं, क्योंकि ये इसमें भी ये सब वाले जवान इनकी पूजा करते हैं। उनकी आराध्य देवी है। अलग थलग मंदिर है, जैसे वैष्णो माता का अलग थलग मंदिर है। तो थार की वैष्णो देवी रुमाल बांधकर मन्नत मांगी जाती है, इसलिए रुमालों वाली देवी भी कहते हैं, या फिर सैनिकों की देवी भी बोलते हैं। और अगर अपने राजस्थान की वैष्णो देवी पूछ ले तो अबूरदा माता अदर देवी माउंट आबू में जो है। और लोंगीवाला तनोट में तणु राव ने मंदिर बनाया, इसलिए यहाँ पर स्वांगिया माता को तनोट माता के नाम से पूजा जाता है। 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो शक्ति का केंद्र यही रहे। किनारे अपने वॉर म्यूजियम बना हुआ है, जिसमें वो गोले जो पाकिस्तान ने अपने यहाँ पर चलाए थे, जो फूटे नहीं थे, वो सारे रखे हुए हैं। फिर स्वांगिया माता जैसलमेर के भाटियों की ये कुल देवी है। स्वांगिया माता का मंदिर बनाया गज सिंह ने अपने हाथी और सुगुन चिड़िया चिड़िया से। और एक स्वांग का मतलब होता है मुड़ा हुआ भाला, तो वो याद रखना है। फिर बादरिया माता हो, चाहे घंटियाला माता हो, चाहे काला देगराज हो, ये सारे इन्हीं माता के अलग अलग जगह मंदिर है, तो जगह के नाम से जाने जाते हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर केला देवी की बात करें तो केला देवी को योग माया भी बोलते हैं। केला देवी है, योग माया वही है जो कृष्ण जी की बहन थी, जिसे कंस मारना चाह रहे थे, लेकिन वो आसमान में उड़ गए थे और बोला कि तेरे को मारने वाला जन्म ले चुका है दुष्ट। तो वही कौन थे? अपने केला देवी थे। तो केला देवी का मंदिर किधर है? करौली। केला देवी करौली का केला करौली। और यहाँ पर लांगुरिया वीर विराजमान है। लांगुरिया वीर की बोरा भगत की छत्री है, वहां पर लांगुरिया वीर विराजमान है। और केला देवी की आराधना में लांगुरिया की थी। तो लंगूर को अपने क्या पसंद? केला। फिर पूछे केला देवी किन की कुल देवी है? क्योंकि कृष्ण जी का वंश यादव था, यादव की कुल देवी है। फिर किन की आराध्य देवी है? तो मीणा और गुजर की आराध्य देवी है। क्या आपने केला खाया और आपने सीधे ही छिलका फेंक दिया, किसी ने उस पर पांव रखा और वो गिरा? आपके लिए इतनी मिनी सी मीणा मतलब मिनी सी बात थी, छोटी सी बात थी कि फेंक दिया तो फेंक दिया, लेकिन किसी का पांव लगा उस पर, वो गिर गया और वो गुजर गया, मर गया। तो आपके लिए हो सकता है छोटी सी बात थी, किसी के लिए जीवन का सवाल हो गया। तो गुजर और मीणाओं की क्या है? कुल देवी। लाखों लोग आने के कारण लक्की मेला भी कहते हैं। ये एकम से लेकर एकादशी तक चलता है। फिर जीर्ण माता सर्वाधिक जिनको मतलब है गुस्सा आता था माता को, वो जीर्ण माता है। अपने भाभी की बात का बुरा मानकर, जो भाई और भाभी के बीच में वो शर्त लगी थी, जीर्ण माता सीधे सीकर में रेवासा में रहे। राजा हट्टन ने मंदिर बनाया। और जीर्ण माता का मंदिर इधर आडावाला की पहाड़ियां हैं। पर्वत अपने बूंदी में है, ये पहाड़ियां अलग है, ध्यान रखना। वर्ष के हर्ष की पहाड़ियां भी इधर ही है। हर्ष भैरव का मंदिर है, उनके भाई का मंदिर है। और जीर्ण माता के अपने शराब चढ़ता है, ऐसे ही सेम अपने शीला देवी के भी शराब चढ़ता है। वह भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता था, आजकल नहीं है। लेकिन इनके मंदिर में भवरा तल स्थित है। औरंगजेब की सेना जब माता जी के मंदिर को तोड़ने, माता जी ने मधुमक्खी बनकर उनको खूब सबक सिखाया। जब 1.25 मन तेल बोला गया तब रुके। तो दिल्ली से हर साल इनके 100 मन तेल आया करता था, औरंगजेब से लेकर जब देश आजाद हो गया और उसके बाद प्रधानमंत्री बन गए तब तक भी, है ना। 1.25 मन का मतलब 50 किलो हो गया। तो ये सब चीजें हैं। फिर करणी माता है, सुहाप गांव अपने जोधपुर में करणी माता का जन्म हुआ था। और इनका नाम बचपन में रिद्धुबाई था। फिर इनकी बुआ ने इनका नाम करणी रखा, क्योंकि ये चमत्कार करते थे, चमत्कार करने वाली करणी माता। इनका रिश्ता अपने देपा जी से हुआ था, लेकिन ये संसारिक जीवन, गृहस्थ जीवन नहीं बिताना चाहते थे। गुलाब कंवर अपनी ही बहन से देपा जी का दूसरा विवाह कराया, उनसे 4 पुत्र हुए। उसमें से लाखा को गोद लिया। लाखा को अपने कोलाहित में डूबकर उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए रक्षाबंधन वाले दिन होती है, तो चारण जाति के लोग रक्षाबंधन वाले दिन रक्षाबंधन ना बनाकर दूसरे दिन मनाते हैं और कोलाई झील का दर्शन नहीं करते हैं। और करणी माता ने यमराज जी की, धर्मराज जी की पूजा करके अपने बेटे को जीवित कर लिया और वरदान भी ले लिया कि जो भी होंगे वो काबा के रूप में उनके ही मंदिर रहेंगे। देपावत मतलब उनके वंशज, देपावत चारण की बात है, तो वहीं रहेंगे और धर्मराज जी के पास नहीं जाएंगे। तो करणी माता के मंदिर में बहुत सारे चूहे हैं, जिन्हें हम काबा बोलते हैं। सफेद चूहे को दर्शन अच्छा माना जाता है। माता जी का प्रतीक चील है। अगर आप चील के दर्शन करणी माता के मंदिर में करते हो तो वो भी शुभ माना जाता है। करणी माता की मूर्ति बना भगत ने बनाई थी, और वही मूर्ति है जो देशनोक में रखी हुई है। करणी माता की 2 तरह की आरती होती है, एक संगौर एक गढ़ऊ। संगौर नॉर्मल है,
गढ़ऊ संकट की घड़ी में जो आरती की जाती है वो है। करणी माता ने 151 वर्ष की आयु में यात्रा में अपने समाधि ली थी। तो यात्रा अपने बीकानेर और जैसलमेर की बॉर्डर पर पड़ता था, तो जैसे बीकानेर में ही है वो। उसके अलावा राव बीका ने करणी माता के आशीर्वाद से ही अपने बीकानेर की स्थापना की थी। राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया, तब करणी माता ने उसकी नींव रखी थी। नेड़ी जी करके जगह है, वो भी करणी माता से संबंधित है। उसके बाद में अपने किया था भरमाणी माता, जब बहुत ज्यादा शोर किए तो बामणी माता ने क्या किया, पीठ घुमा ली। तो एकमात्र देवी है जिनके पीठ की पूजा होती है, वो ब्रह्माणी माता है। शोर सेन अंता बारा में उनका मंदिर है। तो क्यों है, क्योंकि एक शैल मंदिर है, चट्टान को काट के मंदिर बनाया गया, तो देवी की पीठ तक बन पाई, तब तक काम रुक गया, बाद में आगे ये हो नहीं पाया, इसलिए क्या है यही कर दिया गया। और यहाँ पर गधों का मेला लगता है। गधों का मेला एक यहाँ बताया था सोरसेन में, और दूसरा लूण वाली स्टोरी के साथ लूणियाबास बताया था। फिर दधिमती माता है, कपाल पीठ की पूजा की जाती है। जमीन से अपना मूर्ति निकली, लेकिन केवल कपाल तक ही इतना ही निकला, फिर वहीं रुक गई, तो लोग उतनी ही पूजा करते हैं। साइड में एक बहुत प्राचीन कालीन अपने प्रतिहार कालीन क्या है कुंड भी है पानी का, और काफी लोग आते हैं। इसमें एक झूलता हुआ खंबा है, अदर बोलते हैं, और दधिच ब्राह्मणों की ये कुल देवी है। महर्षि दधिच की तपोभूमि भी यही है। फिर अपने सुगाली माता है, अहुआ पाली में सुगाली माता का मेन मंदिर है। इनके अपने 54 हाथ और 10 सिर है। और अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह सपावत की थी कुल देवी, और 1857 के क्रांति की ये क्या रही थी, आराध्य देवी रही थी। ये सबको बोलते कि क्रांति करो, फिर पहले इनकी मूर्ति यहाँ से हटा दी गई थी, फिर बाद में अभी पीछे वसुंधरा सरकार द्वारा वापस लगा दी गई थी। फिर केवाई माता है, केवाई माता किणसरिया, किसी को तो कहने पर ही काम सरेगा, ऐसे चुपचाप रहने से तो कुछ नहीं होगा। तो किणसरिया गांव नागौर में पहाड़ी पर स्थित मंदिर है। 1101 सीढ़ियां है लमसम। त्रिपुर सुंदरी या तुरतई माता के, सुंदरी बोले तुरतई तैयार हो जाऊं, तो ये झूठ है, 5 मिनट में तैयार नहीं हो सकती। तो पांचाल जाति की ये क्या है कुल देवी है। मेन त्रिपुर सुंदरी तीन पुर है, एक बांसवाड़ा में, एक मध्य प्रदेश में, एक गुजरात में, क्योंकि बाउंड्री शेयर करते हैं। तो 3 पुर की, 3 जगह की जो एक देवी है वो त्रिपुर सुंदरी है, तुरतई माता है। और तलवाड़ा में, बांसवाड़ा में है, तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का मंदिर था, तलवाड़ा में इनका है, थोड़ा ध्यान रखना था। आशापुरी माता, जब सोनगरा चौहानों की ये कुल देवी है, जब सोना मिल जाए तो आशा पूरी हो जाती है। फिर नारायणी माता अलवर में है, नाइयों की कुल देवी है। नाइयों के पास क्यों ही जाया जाए, क्योंकि आज कोई डेट पर जाना था, अलवर लवर, तो नाइयों की कुल देवी। और रेजर कौन सा था, जिलेट, तो जिलानी माता भी अलवर में है। रानी सती माता झुंझुनू में है। स्टार्टिंग में तो इन्होंने कुछ ही नहीं बोला, लेकिन जब मुस्लिम लुटेरों ने धन लूटने के बाद इनके पति की भी हत्या कर दी, तो ये दुर्गा का रूप ले लेते हैं, और सारे जितने भी लुटेरे होते हैं उनको मार देते हैं, और फिर खुद सती हो जाते हैं। तो रानी सती का मेला अपने सत्या अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या को किधर लगता है, झुंझुनू में लगता है। 1987 में अपने रूप कंवर यहाँ पर सती हो गई थी, इसलिए वो अंतिम घटना मानी जाती है। फिर एक बार मेले पर रोक लगा दी गई थी, फिर अब वापस स्टार्ट किया गया है, क्योंकि पता है अब कोई सती होगा ही नहीं। फिर अपने कौन सी देवी आती है, राजेश्वरी माता। राजेश्वरी माता का मंदिर अपने लोहागढ़ सिनसिनवार गोत्र की है। राजेश्वरी माता कौन से गोत्र की, सिनसिनवार गोत्र की राजेश्वरी माता है। बाण माता है, जो सिसोदिया राजवंश, जो अपने मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश है, महाराणा प्रताप और बाण बढ़िया चला लेते थे, तो वैसे याद करने। बदाना माता, हाड बदाने हैं तो आ जाओ, अगर हाड बांधोगे तो कोर्ट केस तो हो गई, तो कोटा। फिर गेवर माता है, प्रथम आ सती रही थी, और राजसमंद झील की पाल पर इनका मंदिर है। बिना पति के ही सती हो गए थे, राजसमंद वाली पूरी बात बताई थी। सिकराई माता, इतनी अच्छी अच्छी मिठाइयां बनाने कहाँ से सीख के आए, खंडेलवाल मिष्ठान भंडार से, तो खंडेलवालों की कुल देवी है। सारिका माता पुष्करना ब्राह्मणों की कुल देवी है। और उष्ट वाहिनी देवी बोलते हैं, क्योंकि पुष्करना ब्राह्मण जो अपने ज्यादा मीठा खाते थे, उनको मधुमेह रोग हो गया, तो उनको हटाने के लिए ऊँटनी का दूध उनको दिया करते थे, तो इसने मधुमेह रोग निवारक पुष्करना ब्राह्मण की कुल देवी सारिका माता होता है। फिर अगर तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो आप पथवारी माता की पूजा करोगे, क्योंकि पथ पर जा रहे हो पथवारी, और बीच में आदिवासी मिल गए तो कंठ पकड़ के आपको उठा लेंगे, तो आदिवासियों की कुल देवी कंठेश्वरी माता। अबूर्द माता माउंट आबू में है, और अपने ये शक्तिपीठ में से एक अदर, मतलब होठों की पूजा की जाती है। विरात्रा माता, रात को कोई आया चोटी काट के ले गया, भोपो से पूछोगे तो भोपो की कुल देवी कौन है, विरात्रा माता चोटन, बाड़मेर में चोटी मतलब। आवरी माता निकुम, निकुम धाम चित्तौड़गढ़ में है। लूले लंगड़े लकवाग्रस्त कोई भी है, दिव्यांग है, तो उनके मतलब दिक्कत हो गई है, तो उनको ठीक किया जाता है, फिर वो चित्ते की तरफ भागने लगता है। चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। और कंजर, क्योंकि उनका काम अपराध करना है, तो इसलिए वो चौथ माता को अपनी आराध्य देवी मानकर पूछते हैं।
अंबिका माता है जगत गांव में, जगत अंबिका, पूरे जगत की अंबिका, अंबिका जगत अंबिका उदयपुर। फिर चामुंडा माता हमने देख ही लिया था पहले। कुशाला माता बदनौर में है, तो कुंभा ने मंदिर बनाया था, कहा कुशाला, कहा कुंभा, बदनौर भीलवाड़ा। हिंगलाज माता एक पाकिस्तान में, एक लोधरवा जैसलमेर में। सिंक आए तो जयपुर करना है, और छिंच मतलब छाछ, छाछ बनाने के लिए हमें घोटनी चाहिए होगी, घोटनी होगी बांस की, बांसवाड़ा। सांबरा माता, सांबर नहीं करना है, पंचपदरा झील के किनारे सांबरा माता, उन्हीं की कृपा से नमक बेस्ट क्वालिटी का चल रहा है। नकटी माता जयपुर है ही है। सुंदा सूंगना है, भिन भिन माल है ना कि कचौड़ी है कि समोसा है कि जलेबी है कि घेवर है के भिन भिन माल सूंगना है। बीज जीते ही बूंदी होता है तो बीजासन माता। लवर सबको धोली चाहिए तो धोलागढ़ माता है जो अपने अलवर, अलवर यानी लवर। और मनसा माता आपको हरिद्वार में उतनी पेड़ियां चढ़ने की जरूरत नहीं है, झुंझुनू में आपको ग्राउंड फ्लोर पर भी किधर मिल जाएगी, ग्राउंड फ्लोर पर मनसा माता। धनोब माता, धन किसके पास नहीं है, भील पर, भील के पास नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जोगी नहीं है। जोगड़िया माता भी भीलवाड़ा। आशापुरा माता एक और मंदिर है पोखरण में, विष्णु की कुल देवी है, और इसी के साथ सारी देवियां मैंने बोल दी है। उम्मीद है कि आपकी ये क्लास काम आ रही होगी। आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।